साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 9th के लिए जो आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो, यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। आपके एग्जाम में बिल्कुल ही 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में यह नहीं आए तो आप लोग चैनल को जरूर अनसब्सक्राइब कर देना, बट आपके एग्जाम में 100% आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो देख लो, आपका हिंदी का पेपर है, विषय कोड आपका 105 रहेगा। टाइम इसमें आप लोगों को जो है 1.5 घंटा का दे देगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग फटाफट से जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेशन ए में जो आपसे बोला ना, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। आपको किन्हीं 25 क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना है। तो पहला प्रश्न बोला कि मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार दीवार पर बनाए जाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसको कहा जाता है क्या, बिल्कुल इसे कहा जाता है भित्ति चित्र। राइट आंसर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा पहला क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार जगदम्बा देवी को 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दूसरा का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार कीटों की खेती करने को क्या मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा, यानी कि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, और 4 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है क्या कि बताइए, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में मैदान छोड़कर कौन भागी। तो 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ताड़कों की फौज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा 4 का। 5 नंबर है, पठित पाठ के अनुसार किनका पग पग संगीत से भरा है। तो 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा का। 5 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 6 नंबर प्रश्न है, पलक पावरे शीर्षक पाठ के अनुसार साथ में लोरी भरी थाली किए हुए कौन निकल रहा है। तो 6 का ऑप्शन ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर होगा, यानी कि सूरज। तो 6 का सी नंबर आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूरा गया है 7 नंबर, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो 60 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर जो है 8 नंबर पूछा जा रहा है, और प्रश्न बोला कि सरनी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 8 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये एक सीढ़ी होता है और सोपान। तो ऑप्शन नंबर बी डी में दिया गया है, सी बी दोनों। तो ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर है, पठित पाठ के अनुसार लेखक राजकुमार किसके साथ यासना पोलियाना के लिए रवाना हुए। तो 9 का जो है मेरे को अच्छे से याद नहीं है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना। 10 नंबर प्रश्न है, अष्टावक्र क्या बेचा करता था। तो 10 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि चाट। आप लोग 10 नंबर का ए नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अगली प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, 11 नंबर बोला जा रहा है आपसे। प्रश्न है कि लेखक अमृत लाल नागर के अनुसार जो है ना अनुसार बम्बई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत है, उसमें जो है लगभग इसके आसपास 1896 ईस्वी में कौन होटल था। तो याद रखिएगा, वाटसन होटल था। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आपका 12 नंबर कि लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ में सुंदरी किसकी बेटी है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा, राधे की। तो सी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, टॉलस्टॉय किसके द्वारा लगाए गए बाग और पेड़ों की सावधान सावधान सेवक रक्षा करते। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो सड़क की रक्षा करते ना। तो 13 का ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा। तो 13 का मेरे को अच्छे से याद नहीं है, आप लोग इसको छोड़ देना। 14 नंबर प्रश्न है कि अष्टावक्र किसके साथ रहता था। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपने मामा के साथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर आपसे 15 नंबर बोला जा रहा है, और प्रश्न आपसे पूछा क्या गया कि बताइए,
लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ के अनुसार जंगी की पतोहू का गौना कितने साल पहले हुआ था? तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 3 मास पहले, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली प्रश्न है 16 नंबर, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो 16 का डी नंबर होगा। ध्यान रखना है संख्या वचन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न 17 नंबर बोला जा रहा है आपसे, रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो 17 का बी नंबर होगा, यानी कि रीतियों, राइट आंसर बी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 है, निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा अजंत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला जा रहा है 19 नंबर, प्रश्न क्या पूछा आपसे, प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन की 2.5 दिन की हुकूमत मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो बिल्कुल देख लीजिएगा 19 का ऑप्शन जो है ए नंबर होगा, कुछ दिनों की रोज जो ना सोनो शौकत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन 20 नंबर है, यथार्थ शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो 20 का ऑप्शन नंबर आपका जो ना मेरे को अच्छे से याद है, यथार्थ का अच्छे से ध्यान है, ये प्यारे बच्चों छोड़ देना आप लोग। 21 नंबर है, महात्मा शब्द में समास, महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है बी नंबर। ध्यान रखिएगा अव्ययीभाव समास का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न बोला गया आपसे 22 नंबर प्रश्न बोला गया कि बताइए महर्षि शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो महर्षि शब्द जो है गुण संधि का उदाहरण होगा। आप लोग 22 का ए नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। 23 से शुभम आप आम खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो 23 नंबर का ऑप्शन ए होगा, जो ना संभाव्य वर्तमान काल का, 23 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वाति से बैठा नहीं जाता किस वाच्य का उदाहरण होगा? तो बिल्कुल आप 24 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि भाववाच्य का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियो को शेयर करिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, और आप लोग भी वीडियो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से जो है मिल पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न यहाँ पर आपके सामने देख लीजिएगा, बोला जा रहा है कितना नंबर, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा बच्चों। देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 25 नंबर में, निर्मला नहाकर भोजन करती है, इस वाक्य में कौन भोजन पूर्वकालिक क्रिया होगा? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहाकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 है, जी घबराता है किस क्रिया का उदाहरण होगा? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संक्रमक क्रिया का राइट आंसर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 27 है कि शिकारी ने शेर मारा, बताइएगा इसमें किस समास का, कौन समास का कारक है? तो ध्यान रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अप्रदान कारक का राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 है कि निम्न में से कौन विकल्प संप्रदान कारक का उदाहरण है? तो बिल्कुल ही 28 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्रतीक मोहन को रुपये देता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो है ना 29 नंबर बोला कि ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो 29 का ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होस्ट का राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 30 नंबर है, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर नोट करेंगे प्यारे बच्चों। तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि ट्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको टोटल 30 क्वेश्चन का आंसर बता दिया प्यारे बच्चों। अभी इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, ये सारा चीज़ हम आपको सिखाएंगे, वीडियो में भी बने रहे ना। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह मैं फिलहाल आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा। तो ये देख सकते हो क्वेश्चन है ना, तो इसका पीडीएफ में चलिए गूगल में आपको मिल जाएगा, गूगल में जाकर के मिट्टू स्टडी सेंटर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है फटाफट से चलिए सीख लेते हैं हम लोग। तो प्यारे साथियों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिट्टू स्टडी सेंटर, गूगल में आकर के आप लोग फटाफट से सर्च कर लीजिए। मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस पेन हो जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने अब इंटरफेस पेन होगा। मैं इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ, ठीक है।
डेस्कटॉप से हटाने का प्रयास करो। तो ऐसे ही खुल रहा है, आपके फ़ोन में अलग टाइप से खुलेगा। आपको करना है कैसे, जैसे ही खुलेगा ना आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आपके सामने क्लास 9 का इस प्रकार से सेशन मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा क्लास 9 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24। तो आप फर्स्ट वाला जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, पेज को यहाँ पर होगा तो रिफ्रेश एक बार कर लेना, नहीं तो इस प्रकार से आपके सामने होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे बढ़ना है, इस प्रकार से आओगे। पहला काम क्या करना, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। देखो ये ग्रुप रहा है, इसके सामने ज्वाइन नाउ लिखे, इस पर क्लिक करके ज्वाइन आप लोग कर लेना। फिर नीचे आप लोग बढ़ जाओगे, यहाँ पर देखना ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, फिलहाल आपको इसमें से करना है हिंदी का। सामने डाउनलोड लिखा है ना, डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। और यहाँ भी आपको आना है तो पेज को रिफ्रेश करना है, तभी आंसर की वगैरह आपको दिख पाएगा। तो आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको फिलहाल दिख रहा होगा। और सब्जेक्टिव की बात अगर करेंगे तो वहाँ वो जो आंसर है यहाँ पर आपको दिखेगा, कुछ ही देर में दिख जाएगा। आप आइए यहाँ से अच्छे से डाउनलोड करके लिख लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेपर लेकर के, सब्जेक्टिव का भी वीडियो हिंदी का, और यहाँ आंसर मिल ही जाएगा। इसके अलावा संस्कृत का। तो सभी लोग तैयार है प्यारे बच्चों, और वीडियो को शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।